अस्सलाम वालेकुम। जी मैथमेटिक्स फाउंडेशन के अंदर वेलकम करता हूँ। आज डिस्कस करेंगे टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट टू मीन विद पेयर ऑब्जर्वेशन कि हमारे जो टू पेयर ऑब्जर्वेशन होता है उसके अंदर हम किस तरह क्या हमारे पास होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं कि व्हेन टू पॉपुलेशन आर गिवन एंड सैंपल टेकन दैट दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। हमें कह रहे हैं जब दो पॉपुलेशन आपको गिवन दिए जा रहे हो और सैंपल नॉट इंडिपेंडेंट हो एंड टू ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो टू ऑब्जर्वेशन आप पेयर हो ये रिलेट भी किसे करनी चाहिए एक दूसरे को, तो दिस इज कॉल्ड पेयर ऑब्जर्वेशन। ठीक हो गया। यानी कि पेयर ऑब्जर्वेशन के हमारे पास दो सैंपल दिए जाएंगे, हम उससे क्या करेंगे, हम उससे डी फाइंड करेंगे, डी के बाद एस फाइंड करेंगे और नीचे हमारे पास क्या होगा एन। डी बार फाइंड करने का तरीका है कि समीशन ऑफ डी डिवाइड बाई एन, इनके मीन फाइंड करना है। एस फाइंड करने का तरीका ये है कि समीशन डी आई माइनस डी करना है और नीचे क्या डिवाइड करना है एन करना है, ये इसका स्केयर हो जाएगा। तो हम एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा। इसकी सबसे पहले आप ये एग्जांपल देख लेंगे, अगर हमारे पास 10 यंग मैन है, 10 या 5 यंग मैन है, आर्मी के अंदर हैं। ठीक हो गया। वो आर्मी के अंदर जा रहे हैं, जब उनकी ट्रेनिंग होगी, उसकी फ़िज़िकल जो ट्रेनिंग होगी वो क्या होगी, वो जब कंप्लीट प्रोसेस इनका होगा, जब इनकी ट्रेनिंग होगी तो यानी कि उनका जो फिजिकल इंटर होगा उसके बाद यानी कि जो वेट होगा इनका, वेट आफ्टर ट्रेनिंग के बाद उनका क्या हो जाएगा, जब क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे के रिलेट टू ईच अदर तो करेंगे। यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय द आर्मी देयर वेट आर रिकॉर्डेड बिफोर दे बिगन एंड आफ्टर आफ्टर दे कंप्लीट द ट्रेनिंग। यानी कि उसके बाद उनके वेट के अंदर भी थोड़ा यानी कि ट्रेनिंग के बाद हम उनके पास क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इससे हम क्या कहेंगे, द बिफोर एंड आफ्टर मेजरमेंट कॉन्स्टिट्यूट नेचुरल पेयरिंग और ऑब्जर्वेशन आल्सो पेयर टू एलिमिनेट इफेक्ट इन देयर इज नो इंटरेस्ट। सपोज हम करते हैं, हमारे पास टेस्ट है विच ए एंड बी फर्टिलाइजर द बेटर है। हमारे पास एक ज़मीन पे हम फर्टिलाइजर लगा रहे हैं, ये ज़मीन है हमारे पास, एक इधर उगा रहे हैं एक इधर हम उगा रहे हैं, कोई बीज उगा रहे हैं। ठीक हो गया। अब वेदर कंडीशन भी इनकी भी है, इसकी भी, सोइल भी देखेंगे तो अब कंडीशन हम चेक करेंगे कि क्या होगा हमारे पास। तो डिफरेंट सिग्निफिकेंट डिफरेंट है हमारे पास, पार्ट और डिफरेंस में भी ड्यू टू द डिफरेंट टाइप ऑफ सोल और डिफरेंट वेदर कंडीशन है। तो रियल डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर कैन बी फाउंड ओनली when the plot are paired according to the same type of soil or weather condition. We eliminate the undisturbed source of variation to take observation in pair. This is a pairing design. हम ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास जब हम कोई चीज़ उगाएंगे वहाँ पर, तो देखिएगा कि अगर इधर भी बीज उगाते हैं इधर भी, तो वो क्या होंगे, शायद इधर सॉइल अच्छी हो, इधर अच्छी ना हो, इधर वेदर कंडीशन अच्छी हो, इधर ना हो। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये नेचुरली हमारे पास ये जो पेयर ऑब्जर्वेशन होते हैं रिलेट टू ईच अदर करते हैं। ठीक हो गया। ये भी क्लियर हो गया। अब इसके भी स्टेप होते हैं। पहला स्टेप वही एच नाट म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। इधर क्या हो जाएगा लेस देन, इधर क्या हो जाएगा ग्रेटर। ये इक्वल है तो क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू। दूसरे स्टेप के अंदर वही लेवल सिग्नल जब न दिया तो हम ये पुट करेंगे। तीसरे के अंदर हम क्रिटिकल रीजन रखेंगे। टेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगा वो आप देखिएगा। टेस्ट स्ट्रेटजी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास टेस्ट स्ट्रेटजी जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ मैंने बताई थी, ये टी हमारे पास टेस्ट स्ट्रेटजी हो जाएगा। डी बार हम इस तरह फाइंड करेंगे। एस फाइंड करने का तरीका हमारे पास ये है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, जब ये क्रिटिकल रीजन हम पुट करेंगे, क्रिटिकल रीजन और टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से पाँचवें के अंदर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, छठे के अंदर हम कैलकुलेशन करेंगे। आइए एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल हमें दिए गई हैं, हमारे पास टू यंग क्या है रिकॉर्ड्स हैं। वी पुट द स्ट्रोंग स्टेटमेंट फिजिकल ट्रेनिंग हमारा आर्मी की ये है, बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग क्या होगी, ये हमारे पास बंदूक के नाम है। ये इनके वेट पहले हैं जब ट्रेनिंग से पहले थे, और ये आफ्टर ट्रेनिंग है। अल्फ़ा क्या दिए गए ये। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट बिफोर एंड आफ्टर आप चेक करना है। हमने क्या लिया, हमने जब हमारे बात आ गई तो हमने यू डी का इस्तेमाल कर लिया। मैंने वहाँ पर यू लिखा था तो वहाँ पर अब यू डी कर लिएगा। अब देखिए पहले स्टेप यहाँ पर डी आ गया क्योंकि पेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। सीक्वेंस हमने वही लिखा, टेस्ट स्ट्रेटजी हमने वही लाई। तो अब देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन करेंगे। जैसे कि हम पहले करते थे, ये फार्मूला लगाते थे डिग्री ऑफ फ्रीडम जब सिग्मा वन नॉट इक्वल टू सिग्मा टू था, ये फार्मूला लगाते थे। और सिग्मा वन जब इक्वल टू सिग्मा टू के था तो उस वक्त हम कौन सा फार्मूला लगाते थे, ये वाला लगाते थे। ये हमारे पास जो फार्मूला दिया गया है, यानी कि हमारे वी एन वन प्लस एन टू माइनस टू। लेकिन अब यहाँ पर जो पेड ऑब्जर्वेशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन वाला ही लगाएंगे। हमारे पास ये बंदूकी नाम बंदे हैं, इनका पहले वेट ये था, दूसरी बार ये हुआ। अब हमें डिफरेंस करें, डी आई फाइंड करें। डी आई फाइंड करने का तरीका ये है कि दूसरे में से पहले को माइनस करें, जितना वेट पहले था
कितना बचा 11 6 -2 13 5 -5 14 -5 6 जमा किया तो ये आया। अब इनका स्केल लिया तो ये वाली चीज़ हमारे पास आई। हमें क्या चाहिए डी बार के समीशन डी आई। तो डी आई क्या है हमारे पास जो हमने डिफरेंस निकाला 47 एन टोटल कितने हमारे पास 10 है। तो ये क्या है डी बार भी आ गया। एस फाइंड करने का एस डी स्केयर फाइंड करने का तरीका ये है कि डी आई माइनस डी का स्केयर डिवाइड बाई एन माइनस वन या आप 1/n-1 समीशन डी आई का स्केयर माइनस डी आई का स्केयर होल स्केयर डिवाइड बाई एन। हमने ये वाला फार्मूला लगाना है। एन क्या थे 10 10 में से एक निकाले पीछे 9 बचे और डी आई का स्केयर यानी कि डी आई का स्केयर ये आपके सामने दिया गया है 673 हमने लिखा और डी आई का होल स्केयर 47 का स्केयर ओपन किया मेरे पास ये वाली डिवाइड इससे ये किया। अब हमने क्या करना है कि नीचे हमारे पास ये अंडर ख़त्म किया ये वाली वैल्यू आई। अब ये सारी वैल्यू हम टेस्ट तरीके से पूरे करेंगे। डी बार की जगह हमारे पास ये आ गया 4.7 और एस डी ठीक हो गया और एस डी की जगह हमने ये 7 हमने फिट किया एन की जगह हमने टोटल एन की 10 थे अंडर ख़त्म किया डिवाइड किया ये आया टोटल वैल्यू हमारे पास ये वाली आ गई मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हमारे पास ये आ गया। हमने क्या कहा प्रोबेबिलिटी वैल्यू T 2.09 डज नॉट फॉल इन क्रिटिकल रीजन कोई फॉल नहीं करेगा क्यों क्योंकि 2.09 ये वाले पास हमारे वैल्यू है ये शो हुई एक्सेप्ट एच नॉट गया ये क्रिटिकल रीजन की हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पर दी गई है क्रिटिकल रीजन टी हमारे पास क्या है 0.0259 है 9 क्यों था क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम में से 10 में से एक माइनस किया टोटल एन कितने थे 10 और एक हमने माइनस किया तो ये 9 आ गया। अब 9 के टेबल के अंदर 0.05 पे ये वैल्यू आती हैं तो हमारे पास क्या है कि 2.09 इस चीज़ से क्या है 2.602 से छोटा है तो इसका मतलब हमने एक्सेप्ट एच नॉट कर लिया। हमने कहा वी क्रिएट दैट डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस टू इंडिकेट द प्रोग्राम अफेक्ट एवरेज वेट यानी कि हमारा डज नॉट फॉल क्रिटिकल रीजन क्योंकि ये वाली वैल्यू इस चीज़ से छोटी है कि तो हमने एच नॉट एक्सेप्ट कर लिया।